हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टेप्स इन फीजिबिलिटी एनालिसिस। तो कहता है कि हमने फीजिबिलिटी स्टडी देख ली। अब कहते हैं कि जो भी हम फीजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं। तो उसके 8 स्टेप होते हैं। सबसे पहला क्या है, फॉर्म अ प्रोजेक्ट टीम एंड अपॉइंट अ प्रोजेक्ट लीडर। तो वो कहता है कि जो भी आपके स्मॉल या लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं उसमें क्या करते हो, आप क्या करते हो, प्रोजेक्ट टीम बनाते हो और अपने प्रोजेक्ट का एक लीडर चूज करते हो। ठीक है, तो कहता है स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए क्या होता है, एक आपके पास एनालिस्ट होता है, सिस्टम एनालिस्ट, और दूसरा आपके पास असिस्टेंट होता है उसको हेल्प करने के लिए। लेकिन जो आपके लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स स्टडीज़ होती हैं, उसके लिए आपको पूरी एक प्रोजेक्ट टीम बनाने की ज़रूरत होती है। तो वो कहता है कि उस टीम में क्या हो सकते हैं, एक आपका सिस्टम एनालिस्ट हो सकता है अलॉन्ग विद योर यूजर स्टाफ, आपके स्टाफ मेंबर्स हो सकते हैं। कई केसेस में आपको प्रोजेक्ट को कंसल्ट करने के लिए आप आउटसाइड कंसल्टेंट भी रख सकते हो, यानी कि बाहर से कुछ स्पेशलिस्ट, कुछ आउटसाइड कंसल्टेंट हायर कर सकते हो फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन एंड अंटिल द जॉब इज कंप्लीटेड, जब तक काम पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो थी आपकी प्रोजेक्ट टीम। उसके बाद कहते हैं अपॉइंट अ प्रोजेक्ट लीडर। तो लीडर किसको बनाओगे, जो एक्सपीरियंस बंदा होगा, जो सीनियर होगा। तो आपका जो सीनियर सिस्टम एनालिस्ट है ना, वो जनरली अपॉइंट होता है एज अ प्रोजेक्ट लीडर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिपेयर सिस्टम फ्लो चार्ट। की जो भी आप क्या बोल रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसकी डिजाइनिंग करने के लिए करना, उसकी फ्लो चार्ट बनाना आपका नेक्स्ट स्टेप होता है। इसमें आप क्या करते हो, फ्लो चार्ट, DFDs वगैरह बनाते हो, जो चार्ट में जिसकी हेल्प से आपको यूज़र को समझना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो कहते हैं उस चार्ट में क्या क्या होंगे, आपके इनपुट आउटपुट, कैसे इनपुट आ रहा है, कैसे आउटपुट जा रहा है, बीच में क्या कंडीशंस हैं, क्या डाटाज हैं, क्या की पॉइंट एग्जिस्टिंग सिस्टम के, ये सब आप फ्लो चार्ट की हेल्प से आप उसको बताते हो। ठीक है, ये जो सारे फ्लो चार्ट्स होते हैं ये किसी भी पॉइंट पे इवेल्युएट करने में, उस स्टेप को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। नेक्स्ट है आपका इनैमोरेट पोटेंशियल प्रपोज सिस्टम, यानी कि इसमें क्या करना है, आपका जो भी प्रपोज सिस्टम है उसका पोटेंशियल, यानी कि उसमें कितनी क्षमता है, इसको चेक करते हो। तो कहते हैं दिस स्टेप आइडेंटिफाइज द प्रपोज सिस्टम दैट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द आउटपुट इंक्लूडेड इन द जनरलाइज फ्लो चार्ट। की जो भी हमने पिछले स्टेप में फ्लो चार्ट बनाए थे, तो इस स्टेप में क्या होता है, हम उस प्रपोज सिस्टम में से ये फाइंड आउट करते हैं कि जो भी हमारा न्यू सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं वो इस लायक, वो इस कैपेबल, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है या नहीं कि वो उसी हिसाब से आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जैसे उस फ्लो चार्ट में था या नहीं। इसके लिए हमें क्या जरूरत है कि जो भी हमारा लॉजिकल मॉडल था उसको हम सिस्टम, फिजिकल सिस्टम मॉडल में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अनदर जो इसका इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है वो क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर यानी कि जो क्या करता है, टोटल सिस्टम रिक्वायरमेंट को हैंडल करता है। ठीक है, हार्डवेयर के अंदर आपकी प्रोसेसिंग और कैपेबिलिटी हो गई, मेन मेमोरीज आ गई। ठीक है, तो ये सारी कैपेबिलिटीज़, ये सारे पोटेंशियल आपके इस स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एंड आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रपोज सिस्टम। की जो भी आप नया सिस्टम बनाने जा रहे हो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनको समझाना और उनको पहचानना, आइडेंटिफाई करना। तो वो कहता है कि जब भी आप न्यू सिस्टम कंसीडर करते हो तो टीम स्टार्टिंग में ही एक इवैल्यूएशन कर लेती है, मतलब उसका रफली आइडिया बना लेती है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का, कितनी उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, कितना क्या होगा, तो जिससे क्या होगा, आपका बाद में काम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इसमें हमें टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ती है, किसमें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, ताकि आपका जो भी प्रपोज सिस्टम है वो एक बहुत ही बेटर वे में प्रिपेयर हो। ठीक है, तो हमें जो भी हमारे टेक्निकल और आपका एक्सपर्टाइज होते हैं आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, ये जो आपके एरियाज होते हैं ना, ये आपके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वेरी क्रिटिकल होते हैं किसी भी सिस्टम डिज़ाइनिंग में। ठीक है, क्योंकि यही जज करते हैं कि आपके एक्सपर्टीज़ हो गए और आपका हार्डवेयर, आपका कंप्यूटर सिस्टम हो गया, जितना सॉलिड होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही अच्छा प्रपोज सिस्टम होगा, अदरवाइज इट कैन नॉट डू एनीथिंग। नेक्स्ट है आपका डिटरमाइन एंड इवेल्युएट परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ईच प्रपोज सिस्टम। की जो भी नए प्रपोज सिस्टम बने हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं और उनकी कैसी कॉस्ट है, इफेक्टिव है या नहीं। जो परफॉर्मेंस आपको पता है वो आप फिजिबिलिटी स्टडी से बताओगे, है ना, कि जो भी हमने एक्सपेक्टेड डिज़ायर्ड हमारे रिजल्ट थे, परफॉर्मेंस थी, उसके अगेंस्ट उसको मैच करोगे कि हाँ आपकी जो ये है ये इस रेंज तक वैलिड है और इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है, उसको मैच करोगे। उसके बाद कहता है कि जो भी आपका बेस्ट सिस्टम होगा उसको इसी बेसिस पे, परफॉर्मेंस की बेसिस पे, इन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस पे आप क्या करोगे, सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कॉस्ट। कॉस्ट में आपका क्या आता है, पूरे सिस्टम को डेवलप करने की, डिज़ाइन करने की और आपके इंस्टॉल करने की
जो कॉस्ट होती है। तो इस कॉस्ट में आपके यूज़र ट्रेनिंग भी आ गई, फिजिकल फैसिलिटीज़ हो गई, उनको अपडेट करना भी आ गया, डॉक्यूमेंटेशन भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो वो कहता है कि जो भी आपकी कॉस्ट है वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि एक तो वो बजट से ज़्यादा ना जाए, ठीक है, और उसके प्रॉफिट भी ज़्यादा हो बाद में सिस्टम को, और वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। नेक्स्ट है आपका वेट सिस्टम परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट डाटा। इसमें कहते हैं कि कई बार जो आपका परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट इवेल्युएशन होता है वो क्लियरली बेस्ट सिस्टम को आइडेंटिफाई नहीं पहचान पाता, तो इसके लिए हमें नेक्स्ट स्टेप की जरूरत पड़ती है, जो कि है सिस्टम परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट डाटा को हम वेट, उनकी जो इंपॉर्टेंस है ना, जो भी उसका क्राइटेरिया है उसको हम वेटेज, कुछ वेट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हम उसमें रेटिंग लगाते हैं। रेटिंग फिगर होता है ना, गुड है, बेटर है, एक्सीलेंट है, पुअर है, ठीक है। तो जिसका हाईएस्ट स्कोर होता है, हाईएस्ट टोटल स्कोर होता है, वो प्रोजेक्ट आपका सेलेक्ट हो जाता है। तो हम प्रपोज सिस्टम से, आपके 4 प्रपोज सिस्टम है, तो उन्हें रेटिंग लगा देंगे कि किसको कितनी वेटेज मिली है, जिसकी हाईएस्ट होगी स्कोरिंग रेटिंग उसको हम सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये रेट करने के भी आपके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रोसीजर, बहुत सारे मेथड है। सबसे पहला कहता है कि हर क्राइटेरिया को हम क्या करेंगे, उसमें असाइन करेंगे वेट फैक्टर। जैसे कि जैसे हमने 2 क्राइटेरिया माने, एक तो एक्यूरेसी माना, एक रिस्पॉन्स टाइम फैक्टर माना। तो अगर मान लो आपकी उसकी एक्यूरेसी जो क्राइटेरिया है वो दुगनी है रिस्पॉन्स टाइम फैक्टर से, तो हमने क्या उसको असाइन कर दिया वेट 2, और रिस्पॉन्स फैक्टर को वेट असाइन कर दिया 1। एक तो ये मेथड हुआ। उसके बाद दूसरा प्रोसीजर क्या है कि हम उसको कैसी रेटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, क्वालिटेटिव, जैसे कि रेटिंग्स हो गई आपकी पुअर, फेयर, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो पुअर को 1 दे दी, फेयर को 2, गुड को 3, 4 एंड 5, ऐसे नंबर वैल्यूज दे सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपके प्रपोज सिस्टम है उसके कॉलम के स्कोर को सम कर सकते हैं, या फिर हम जो भी ईच कैटेगरी है, हर कैटेगरी के वेट को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय द रिलेटिव रेटिंग टू द डिटरमाइन द स्कोर। यानी कि हम उसको जो भी आपकी कैटेगरी है, हर कैटेगरी को हम क्या कर सकते हैं, जो भी आप वेट असाइन करोगे ना, जैसे आपकी 10 कैटेगरी, आपने उसको वेट असाइन किया, तो उस वेट को आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो उसके रिलेटिव स्कोर से, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसीजर हैं आपके वेटिंग प्रपोज सिस्टम के। नेक्स्ट है सेलेक्ट द बेस्ट प्रपोज सिस्टम। तो आपको पता है जिस सिस्टम का हाईएस्ट स्कोर होगा वो कंसीडर्ड होगा एज अ बेस्ट सिस्टम। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि वेटिंग फैक्टर कितने फेयर हैं, और जो उसकी रेटिंग है ईच क्राइटेरिया की कितनी एक्यूरेट है। नेक्स्ट है प्रिपेयर द फीजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट एंड सबमिट टू द मैनेजमेंट। कि ये सब स्टेप्स करने के बाद आप क्या करो, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो जिसको हम कहते हैं फीजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट आप क्या करो, प्रोजेक्ट लीडर को आगे सबमिट करा दो, ताकि वो उसको रीड करे और आगे मैनेजमेंट को असाइन कर सके, प्रोवाइड कर सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है फीजिबिलिटी रिपोर्ट। वो कहते हैं फीजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है, जनरली एक रिपोर्ट होती है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होता है, और किसके लिए, फॉर मैनेजमेंट यूज एंड इज प्रिपेयर्ड बाय द सिस्टम एनालिस्ट। यानी कि वो कहता है फीजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है, आपकी एक डॉक्यूमेंट होता है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है मैनेजमेंट के लिए, फॉर मैनेजमेंट यूज, एंड वो कौन प्रिपेयर करता है, आपका सिस्टम एनालिस्ट, या तो फीजिबिलिटी स्टडी के दौरान ही प्रिपेयर कर देता है, या फिर आफ्टर, जब उसकी फीजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद प्रिपेयर करता है। तो इस रिपोर्ट में क्या होते हैं, आपके कुछ सेक्शंस होते हैं, यानी कि जो रिपोर्ट होती है फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होगी मैनेजमेंट यूज़ के लिए, जिसमें सारी डिटेल्स आपके ब्रीफ में होंगी, ठीक है, नॉन टेक्निकल होगी, इजीली किसी को समझ में नहीं आएगी, बट उस तरीके से उसको लिखा जाएगा ताकि वो सिस्टम डिज़ाइनिंग का जो भी बेस है उसको क्लियर कर सके, यानी कि हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर सिस्टम डिज़ाइन, कि कैसा सिस्टम डिज़ाइन करना है उसका पूरा आपको एक फ्लो चार्ट, एक इन्फॉर्मेशन वो ब्रीफ में प्रोवाइड कर देती है। इसमें क्या क्या सेक्शन होंगे, सबसे पहला होगा कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर में क्या होंगे, प्रेजेंट द रिपोर्ट विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट प्रॉब्लम अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशन टू बी कंसीडर्ड। इसमें क्या होगा, कवरिंग लेटर में आपके प्रोजेक्ट की क्या प्रॉब्लम है उसका डिस्क्रिप्शन होगा ब्रीफ में, और क्या क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए वो भी होगा। नेक्स्ट है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में आपके क्या क्या टॉपिक्स आप लोगे वो, और कितने उसके पेज नंबर है वो। उसके बाद नेक्स्ट है ओवरव्यू। ओवरव्यू में क्या होगा, आपका जो भी प्रेजेंट प्रोजेक्ट प्रॉब्लम है उसका हम ओवरव्यू लेंगे कि क्या उसका पर्पस है, क्या उसका स्कोप है, और इसके साथ साथ हम उस जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, जिन जिन लोगों ने स्टडी किया है उसके नेम्स भी इसमें इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, की आपका जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसका आपका ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन होगा कि क्या उसमें कमियां हैं, ठीक है, और क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं,
इन सब के बारे में या क्या उसके एडवांटेज है उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन होगा। नेक्स्ट है सिस्टम रिक्वायरमेंट, कि सिस्टम रिक्वायरमेंट इस सेक्शन में क्या होता है कि जो भी सिस्टम है उसको क्या क्या ज़रूरत है वो हम इसमें डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रपोज सिस्टम, कि इसमें हम बताते हैं कि जो भी हमारा प्रपोज सिस्टम है उसकी जर्नली हम इम्पोर्टेंस, उसके ऑब्जेक्टिव हाईलाइट करते हैं कि वो किस किस तरीके से आपकी जो ओल्ड सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट प्लान, तो इसमें हम डेवलपमेंट यानी कि डिटेल्ड प्लानिंग देते हैं कि कैसे हम अपने न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे, किस डेट तक कंप्लीट हो जाएगा, और डिफरेंट SDLC के फेसेस हैं उनको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल फिजिबिलिटी फाइंडिंग्स, इसमें हम बताते हैं आपकी फाइंडिंग्स बताते हैं टेक्निकल, यानी कि कैसे आप टेक्नोलॉजी के ऊपर से का यूज़ करके, कंप्यूटर्स का यूज़ करके आप कैसे आप क्या करोगे, अपनी इंफॉर्मेशन को फाइंड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, इसमें हम क्या करते हैं कि आपकी सेविंग्स बताते हैं, बेनिफिट्स बताते हैं कि कितनी आपकी सेविंग्स होंगी, क्या बेनिफिट्स होंगे, कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो इसमें हम इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के साथ डील करते हैं, ठीक है। ये सब इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, ये सब मैंने आपको बता दिया था। ऑपरेशन फिजिबिलिटी कैसे वो ऑपरेट करेगा, कैसे वो प्रोजेक्ट फंक्शन करेगा, इसमें हम ब्रीफ में आपको वो सब डिटेल बताते हैं। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन, लास्ट में हम क्या करते हैं, जो भी आपके बेनिफिट सेविंग्स होती है उसको समराइज़ करते हैं और हम क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि रिकमेंडेड होती है वेदर द मैनेजमेंट विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या उसका कंक्लूजन हुआ ये सब। उसके बाद जो लास्ट है उसमें आते हैं आपके अपेंडेंसेस, यानी कि जो भी आपने जहाँ से भी रेफरेंस लिए हैं, जहाँ से भी आपने मीमोज, जहाँ से भी आपने डाटा उठाया है वो हम लास्ट में एज अ रेफरेंस डालते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका ओरल रिप्रेजेंटेशन, वो क्या